पार्ट 1 हिंदी मीडियम के 5वीं क्लास के बच्चे को टेंसेस ऑफ बी एंड हैव आ जाने चाहिए और इसके लिए इस पुस्तक के लेसन नंबर 1 to 4 हैं। 6ठी क्लास के बच्चे को टेंसेस इन एक्टिव वॉइस तक आ जाने चाहिए और इसके लिए इस पुस्तक के लेसन 1 to 9 है। 7वीं क्लास के बच्चे को टेंसेस इन पैसिव वॉइस आ जाने चाहिए और इसके लिए इस पुस्तक के लेसन नंबर 1 to 14 है। 8वीं क्लास के बच्चे को चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ नरेशन और टेंसेस इन इनडायरेक्ट नरेशन आ जाने चाहिए। इसके लिए लेसन नंबर 1 to 23 है। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि काफी अरसा मैंने ये किताब लेथो प्रेस पर प्रिंट करवा कर बेची। उसके बाद मैंने इसे कंपोज किया और अपनी ही प्रेस पर छापी और अब उसी किताब को फोटोस्टेट करा के बेच रहा हूं। मैं एक चीज जानता हूं कि जब तक बच्चे को एक बात पक्की नहीं होगी वो दूसरी बात नहीं सीख सकता। तो इस वास्ते इस पुस्तक में हर लेसन के बाद लिखा है सुनाया, डेट और सिग्नेचर। और इस कैसेट के बनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे को जो समझाने का काम करना है वो इस कैसेट के माध्यम से कर दिया जाए और बच्चा बार बार इस कैसेट को भी देखता रहे और किताब को भी पढ़ता रहे। तो अब मैं किताब शुरू करने लगा हूं। आप अपनी किताब साथ में खोल कर बैठे और ताकि आपको समझ आती रहे। लेसन नंबर 1 टेंसों के नाम। तो टेंसों के नाम समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक आदमी की शक्ल बना दी और इसका एक नाम रख दिया जो हमारे एक टेंस का भी नाम है। इसका नाम रख दिया प्रेजेंट, मिस्टर प्रेजेंट। इसे जिंदा समझ लो। इसका एक बाप होता था मिस्टर पास्ट, वो मर गया और इसके यहाँ प्रेजेंट के यहाँ एक लड़का होगा और उसका नाम रखेंगे मिस्टर फ्यूचर। प्रेजेंट अलाइव है, पास्ट डेड है और फ्यूचर नॉट येट बॉर्न। प्रेजेंट के 4 अंग, सिर को इंडेफिनिट कहा, बाजू कंटिन्यूअस, पेट परफेक्ट और टांगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा है। ये 3 समय हैं और ये काम की 4 हालतें हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों समय में थी, इस वास्ते टेंस बनेंगे 12। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा रिदम में आप मेरे साथ बोलते हैं। शुरू कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Lesson number 2, helping verbs. ये हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं टेंस बनाने में बड़े काम आती हैं। एक वर्ब होता है बी, इसका प्रेजेंट टेंस होता है इज एम आर, इसका पास्ट टेंस होता है वाज और वर, और इसका फ्यूचर टेंस होता है विल बी और शैल बी। इस हैव का प्रेजेंट टेंस होता है हैज और हैव, इसका पास्ट टेंस होता है हैड, और इसका फ्यूचर टेंस होता है विल हैव और शैल हैव। इसके अलावा है तो ये हेल्पिंग वर्ब पर दुखी बहुत करते हैं। 2 हैं ये डू और डस, और तीसरा क्या है डिड। अब मेरे साथ रिदम के साथ बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। शुरू कर। इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, विल बी शैल बी फ्यूचर में, हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव शैल हैव फ्यूचर में, डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में। अब हमने तीसरा लेसन लेना है पर्सन्स। तो पर्सन्स को समझें। एक तो है फर्स्ट पर्सन, ये है सिंगुलर। दूसरा है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तीसरा है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर। चौथा है सेकंड पर्सन प्लूरल, और पांचवा है थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलाइन। छठा है थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फेमिनाइन। सातवां है थर्ड पर्सन प्लूरल। अब हमने रिदम में बोलना है पर्सन्स। मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं मेरा मुझे, आई माई माइन में। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम हमारा हमें, वी आवर आवर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर, तू तेरा तुझे, यू यूर यूअर्स। सेकंड पर्सन प्लूरल, तुम तुम्हारा तुम्हें, you your yours। थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलिन, वह उसका उसे, he his his him। थर्ड पर्सन सिंगुलर और फेमिनन, वह उसका उसे, she her hers her। थर्ड पर्सन प्लूरल, वे उनका उन्हें, they their theirs them। लेसन नंबर 4, हेल्पिंग वर्ब एंड पर्सन। हेल्पिंग वर्ब्स एंड पर्सन। जिस क्रम में हमने ये हेल्पिंग वर्ब्स याद किए हैं, अब हमने बताना है कि ये किस किस के साथ रखते हैं। लेसन नंबर 4 मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। इज एम आर में से आई के साथ एम, ही शी इट नाम एक वस्तु के साथ इज,
और बाकी सबके साथ आर। वाज वर में से आई इशी इट नाम एक वस्तु के साथ वास और बाकी सबके साथ वर, किंतु काश की हालत में सबके साथ वर। विल बी शैल बी में से आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी, किंतु यदि बात पक्की हो तो आई और वी के साथ विल बी, बाकी सबके साथ शैल बी। हैज हैव में से ही शी इट नाम एक वस्तु के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव, हैड सबके साथ। विल हैव शैल हैव में से आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव, किंतु यदि बात पक्की हो तो आई और वी के साथ विल हैव, बाकी सबके साथ शैल हैव। डू डज में से ही शी इट नाम एक वस्तु के साथ डज और बाकी सबके साथ डू, डिड सबके साथ। अब हम ले रहे हैं लेसन नंबर 5, टेंस चार्ट एक्टिव वॉइस। इंडेफिनेट टेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ईएस या डू डज और वर्ब की पहली फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म, विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए हम जानते ही हैं कि इज एम आर प्रेजेंट में होता है, वाज वर पास्ट में होता है और विल बी शैल बी फ्यूचर में होता है। इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनते हैं। अब परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए हम जानते हैं कि हैज हैव प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में होता है, विल हैव शैल हैव फ्यूचर में होता है। इनके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाने से परफेक्ट टेंसेस बनते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए हम इन्हीं हैज, हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव के साथ बिन और वर्ब की पहली फॉर्म, बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी लगाते हैं। अब अपनी किताब में से देखें और साथ में मेरे साथ बोलेंगे। टेंस चार्ट एक्टिव वॉइस शुरू करेंगे। शुरू कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ईएस या डू डस और वर्ब की पहली फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी।
फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING। प्रेजेंट परफेक्ट हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING। लेसन नंबर 6, एक्टिव वॉइस के टेंसों की एफर्मेटिव गर्दान। तो अब ये 12 टेंस तो हैं, 6 टेंस हम ये बढ़ाएंगे 3 बी के और 3 हैव के भी। तो अब एफर्मेटिव गर्दान सुनिए। मैं अच्छा लड़का हूँ, आई एम ए गुड बॉय। मैं अच्छा लड़का था, आई वॉज ए गुड बॉय। मैं अच्छा लड़का हूँगा, आई शैल बी ए गुड बॉय। मेरे पास कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। मेरे पास कुत्ता था, आई हैड ए डॉग। मेरे पास कुत्ता होगा, आई शैल हैव ए डॉग। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैंने लिखा, आई रोट। मैं लिखूंगा, आई शैल राइट। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। मैं लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग। मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन। मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। मैं लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन। मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, आई हैव बिन राइटिंग फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से लिख रहा था, आई हैड बिन राइटिंग फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँगा, आई शैल हैव बिन राइटिंग फॉर 1 आवर। एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने बोला मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन, पर लेकिन पूरा ठीक वाक्य ये है, मैं पहले ही लिख चुका था, आई हैड ऑलरेडी रिटन। जब बचपन में हमने याद किया था तो ये ऑलरेडी वाला चक्कर हमने नहीं चलाया था और रिदम में ये सेट नहीं होता था, तो इसी वास्ते यही वाक्य लिया, मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। मैं लिख चुका हूंगा, आई शैल हैव रिटन। तो अब है लेसन नंबर 7, एक्टिव वॉइस की नेगेटिव गर्दान। मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट ए गुड बॉय। मैं अच्छा लड़का नहीं था, आई वॉज नॉट ए गुड बॉय। मैं अच्छा लड़का नहीं हूँगा, आई शैल नॉट बी ए गुड बॉय। मेरे पास कुत्ता नहीं है, आई हैव नो डॉग। मेरे पास कुत्ता नहीं था, आई हैड नो डॉग। मेरे पास कुत्ता नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव ए डॉग। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट। मैं नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग।
मैं लिख नहीं रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं लिख नहीं रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग, मैं लिख नहीं चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन, मैं लिख नहीं चुका था, आई हैड नॉट रिटन, मैं लिख नहीं चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रिटन, मैं 1 घंटे से लिख नहीं रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन राइटिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से लिख नहीं रहा था, आई हैड नॉट बिन राइटिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से लिख नहीं रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बिन राइटिंग फॉर 1 आवर। 8वां लेसन एक्टिव वॉइस की इंटरोगेटिव गर्दन। तो किताब में देखें और मेरे साथ बोलें, शुरू कर। क्या मैं अच्छा लड़का हूँ? एम आई ए गुड बॉय? क्या मैं अच्छा लड़का था? वाज आई ए गुड बॉय? क्या मैं अच्छा लड़का हूँगा? शैल आई बी ए गुड बॉय? क्या मेरे पास कुत्ता है? हैव आई ए डॉग? क्या मेरे पास कुत्ता था? हैड आई ए डॉग? क्या मेरे पास कुत्ता होगा? शैल आई हैव ए डॉग? क्या मैं लिखता हूँ? डू आई राइट? क्या मैंने लिखा? डिड आई राइट? क्या मैं लिखूंगा? शैल आई राइट? क्या मैं लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग? क्या मैं लिख रहा था? वाज आई राइटिंग? क्या मैं लिख रहा हूँगा? शैल आई बी राइटिंग? क्या मैं लिख चुका हूँ? हैव आई रिटन? क्या मैं लिख चुका था? हैड आई रिटन? क्या मैं लिख चुका हूँगा? शैल आई हैव रिटन? क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ? हैव आई बिन राइटिंग फॉर 1 आवर? क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा था? हैड आई बिन राइटिंग फॉर 1 आवर? क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँगा? शैल आई हैव बिन राइटिंग फॉर 1 आवर। लेसन नंबर 9 एक्टिव वॉइस की नेगेटिव इंटरोगेटिव गर्दन। तो उसी क्रम में सेंटेंस लेने हैं 18 नेगेटिव इंटरोगेटिव। मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ? एम आई नॉट ए गुड बॉय? क्या मैं अच्छा लड़का नहीं था? वाज आई नॉट ए गुड बॉय? क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँगा? शैल आई नॉट बी ए गुड बॉय? क्या मेरे पास कुत्ता नहीं है? हैव आई नो डॉग? क्या मेरे पास कुत्ता नहीं था? हैड आई नो डॉग? क्या मेरे पास कुत्ता नहीं होगा? शैल आई नॉट हैव ए डॉग? क्या मैं नहीं लिखता हूँ? डू आई नॉट राइट? क्या मैंने नहीं लिखा? डिड आई नॉट राइट? क्या मैं नहीं लिखूंगा? शैल आई नॉट राइट? क्या मैं लिख नहीं रहा हूँ? एम आई नॉट राइटिंग? क्या मैं लिख नहीं रहा था? वाज आई नॉट राइटिंग? क्या मैं लिख नहीं रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी राइटिंग? क्या मैं लिख नहीं चुका हूँ? हैव आई नॉट रिटन? क्या मैं लिख नहीं चुका था? हैड आई नॉट रिटन? क्या मैं लिख नहीं चुका हूँगा?
शैल आई नॉट हैव रिटर्न, क्या मैं 1 घंटे से लिख नहीं रहा हूँ? हैव आई नॉट बिन राइटिंग फॉर 1 आवर, क्या मैं 1 घंटे से लिख नहीं रहा था? हैड आई नॉट बिन राइटिंग फॉर 1 आवर, क्या मैं 1 घंटे से लिख नहीं रहा हूँगा? शैल आई नॉट हैव बिन राइटिंग फॉर 1 आवर। 10वां लेसन रिविजनल ग्रामर पार्ट 1 का टेंस चार्ट पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट क्रिया करता हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि मैं पीटता हूं, मैं पीटने की क्रिया कर रहा हूं। जब सब्जेक्ट पर क्रिया की जाती हो, सब्जेक्ट क्रिया ना करता हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि मुझे पीटा जाता है। अब पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं। जिन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, एक तो है फ्यूचर कंटिन्यूअस और 3 है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पैसिव वॉइस का टेंस इंडेफिनिट बनाने के लिए हम उसी प्रकार इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं और कंटिन्यूअस टेंसेस 2 बनते हैं। इस वास्ते इज, एम, आर और वाज, वर के साथ बीइंग और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ बिन और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। तो अब मैं टेंस चार्ट पैसिव वॉइस बोलने लगा हूं। अपनी किताबें खोल लो और मेरे साथ बोलेंगे। शुरू करेंगे। शुरू कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, एम, आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट वाज, वर और वर्ब की तीसरी फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी, शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर और बीइंग तथा वर्ब के तीसरी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर और बीइंग तथा वर्ब के तीसरी फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, बीन, हैव बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता। ये बीच में बोलना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब है लेसन नंबर 11, पैसिव वॉइस की एफर्मेटिव गर्दान। अब 8 वाक्य बोलने हैं और
उनका पैसे वॉइस बनाना है। तो ये जो पैसे वॉइस के सेंटेंसेस हैं, ये उसी वर्ब से ले लीजिए, मुझे पीटा जाता है। मेरे साथ शुरू करेंगे, शुरू कर। मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटन। मुझे पीटा जाएगा, आई शैल बी बीटन। मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटन। मुझे पीटा जा रहा था, आई वॉज बीइंग बीटन। मुझे पीटा जा चुका है, आई हैव बिन बीटन। मुझे पीटा जा चुका था, आई हैड बिन बीटन। मुझे पीटा जा चुका होगा, आई शैल हैव बिन बीटन। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में मैंने फिर बोला है, मुझे पीटा जा चुका था, आई हैड बिन बीटन। और इसका सही वाक्य देख लीजिए, मुझे पहले ही पीटा जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी बिन बीटन। तो अब है लेसन नंबर 12, पैसिव वॉइस की नेगेटिव गर्दान। मुझे पीटा नहीं जाता है, आई एम नॉट बीटन। मुझे पीटा नहीं गया, आई वॉज नॉट बीटन। मुझे पीटा नहीं जाएगा, आई शैल नॉट बी बीटन। मुझे पीटा नहीं जा रहा है, आई एम नॉट बीइंग बीटन। मुझे पीटा नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट बीइंग बीटन। मुझे पीटा नहीं जा चुका है, आई हैव नॉट बिन बीटन। मुझे पीटा नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट बिन बीटन। मुझे पीटा नहीं जा चुका होगा, आई शैल नॉट हैव बिन बीटन। आप पैसिव वॉइस की नेगेटिव, आप पैसिव वॉइस की इंटरोगेटिव गर्दान। अब आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलने हैं। किताब में से देखकर बोलिए, मेरे साथ बोलिए, शुरू कर। क्या मुझे पीटा जाता है, एम आई बीटन। क्या मुझे पीटा गया, वाज आई बीटन। क्या मुझे पीटा जाएगा, शैल आई बी बीटन। क्या मुझे पीटा जा रहा है, एम आई बीइंग बीटन। क्या मुझे पीटा जा रहा था, वाज आई बीइंग बीटन। क्या मुझे पीटा जा चुका है, हैव आई बिन बीटन। क्या मुझे पीटा जा चुका था, हैड आई बिन बीटन। क्या मुझे पीटा जा चुका होगा, शैल आई हैव बिन बीटन। 14वां लेसन पैसिव वॉइस की नेगेटिव इंटरोगेटिव गर्दान। इसी तरह मैं किताब देखकर मेरे साथ बोले, शुरू कर। क्या मुझे पीटा नहीं जाता है, एम आई नॉट बीटन। क्या मुझे पीटा नहीं गया, वाज आई नॉट बीटन। क्या मुझे पीटा नहीं जाएगा, शैल आई नॉट बी बीटन। क्या मुझे पीटा नहीं जा रहा है, एम आई नॉट बीइंग बीटन। क्या मुझे पीटा नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट बीइंग बीटन। क्या मुझे पीटा नहीं जा चुका है, हैव आई नॉट बिन बीटन। क्या मुझे पीटा नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट बिन बीटन।
क्या मुझे पीटा नहीं जा चुका होगा? Shall I not have been beaten? अब है रिविजनल ग्रामर पार्ट 1 का 15वां लेसन, चेंज ऑफ वॉइस। देखिए, ये एक सेंटेंस है, आई टीच हिम। इसमें आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। चेंज ऑफ वॉइस में पहला काम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम का क्या बन जाएगा? ही। दूसरा काम क्या करते हैं? वर्ब का रूप बदलते हैं। टीच वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और पैसिव वॉइस में इज एम आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। ही के साथ इज लगेगा और आगे हम लगा देंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म डॉट। अब तीसरा काम बनता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो आई का मी बनेगा और वर्ब के अनुसार इससे पहले प्रपोजिशन लगाएंगे बाई, बाई मी। अब अगर ये सेंटेंस हो आई नो हिम, तो याद रखें नो के साथ वर्ब की जो प्रपोजिशन है वो लगता है टू। आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। तो अब हम शुरू करेंगे चेंज ऑफ वॉइस। तो किताब खोलिए और मेरे साथ बोलिए चेंज ऑफ वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 3 तब्दीलियां करते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2, वर्ब का रूप बदलते हैं। नंबर 3, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए आई, माई, मी, मी को आई में, आई को मी में, वी, आवर, अस, अस को वी में, वी को अस में, यू, यूर, यू को यू में, यू को यू में, ही, हिज, हिम, हिम को ही में और ही को हिम में, शी, हर, हर, हर को शी में, शी को हर में, दे, देयर, देम, देम को दे में, दे को देम में, मोहन को मोहन में, सोहन को सोहन में, कमला को कमला में और बिमला को बिमला में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब के अनुसार बाई या कोई और प्रपोजिशन लगाते हैं। वर्ब का रूप बदलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ई एस या डू, डज और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है इज, एम, आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है वाज, वर और वर्ब की तीसरी फॉर्म में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की विल, शैल
और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है विल बी, शैल बी, और वर्ब की तीसरी फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इज, एम, आर, और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING बदलती है इज, एम, आर, और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाज वर, और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING बदलती है वाज वर, और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैज, हैव, और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है हैज बिन, हैव बिन, और वर्ब की तीसरी फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस के हैड, और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है हैड बिन, और वर्ब की तीसरी फॉर्म में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है विल हैव बिन, शैल हैव बिन, और वर्ब की तीसरी फॉर्म में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब लेसन नंबर 16 चेंज ऑफ वॉइस की अफर्मेटिव गर्दान आई टीच हिम को हम 9 टेंसेस में लेके जाएंगे, और इसके अंदर जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले वाक्य में कहेंगे कि पैसिव वॉइस नहीं होता। किताब खोलें और मेरे साथ शुरू करें। शुरू कर। I teach him, he is taught by me, I taught him, he was taught by me, I shall teach him, he will be taught by me, I am teaching him, he is being taught by me, I was teaching him, he was being taught by me, I shall be teaching him. No passive voice. I have taught him. He has been taught by me. I had taught him. He had been taught by me. I shall have taught him. He will have been taught by me. Lesson number 17. Change of voice की नेगेटिव गर्दान। अब सारे वाक्य नेगेटिव बनाने हैं। मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। I do not teach him. He is not taught by me. I did not teach him. He was not taught by me. I shall not teach him. He will not be taught by me. I am not teaching him. He is not being taught by me. I was not teaching him. He was not being taught by me. I shall not be teaching him. No passive voice. I have not taught him. He has not been taught by me. I had not taught him. He had not been taught by me. I shall not have taught him.
He will not have been taught by me. लेसन नंबर 18, चेंज ऑफ वॉइस की इंटरोगेटिव गर्दन। अब यही वाक्य इंटरोगेटिव बनेंगे। किताब निकाले और मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। डू आई टीच हिम? इज ही टॉट बाय मी? डिड आई टीच हिम? वाज ही टॉट बाय मी? शैल आई टीच हिम? विल ही बी टॉट बाय मी? एम आई टीचिंग हिम? इज ही बीइंग टॉट बाय मी? Was I teaching him? Was he being taught by me? Shall I be teaching him? No passive voice. Have I taught him? Has he been taught by me? Had I taught him? Had he been taught by me? Shall I have taught him? Will he have been taught by me? अब लेसन नंबर 19, चेंज ऑफ वॉइस की नेगेटिव इंटरोगेटिव गर्दन। इसमें सारे वाक्य अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेंगे। किताब खोलें और मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। डू आई नॉट टीच हिम? इज ही नॉट टॉट बाय मी? डिड आई नॉट टीच हिम? वाज ही नॉट टॉट बाय मी? शैल आई नॉट टीच हिम? विल ही नॉट बी टॉट बाय मी? एम आई नॉट टीचिंग हिम? इज ही नॉट बीइंग टॉट बाय मी? Was I not teaching him? Was he not being taught by me? Shall I not be teaching him? No passive voice. Have I not taught him? Has he not been taught by me? Had I not taught him? Had he not been taught by me? Shall I not have taught him? Will he not have been taught by me? अब लेसन नंबर 20, भावों के अनुसार वाक्यों की किस्में। भावों के अनुसार वाक्य 5 किस्मों के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव, हाँ या ना वाले, जैसे कि आई एम ए गुड बॉय, I am not a good boy। नंबर 2, इंटरोगेटिव, हाँ या ना के प्रश्न वाले, जैसे कि am I a good boy? Am I not a good boy? नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी, खुशी, गमी, हैरानी या शाबाशी आदि वाले, जैसे कि what a good boy I am। नंबर 4, इंपेरेटिव, हुक्म, विनती, नसीहत या सलाह आदि वाले, जैसे कि बी ए गुड बॉय। नंबर 5, ऑप्टेटिव, इच्छा या प्रार्थना आदि वाले, जैसे कि वुड दैट आई वर ए गुड बॉय। अब है लेसन नंबर 21, चेंज ऑफ नरेशन। जब कहे शब्दों को इस प्रकार इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करके लिखा जाता है। He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, I did not break this slate, full stop, इन्वर्टेड कामा क्लोज, तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर ऐसे लिखा जाता है, He told me that he had not broken that slate, तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम 5 तब्दीलियां करते हैं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं अपनी पुस्तक से इस लेसन को। मेरे साथ आस्ता आस्ता बोलते आए। शुरू कर।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 तब्दीलियां करते हैं। नंबर 1 बाहर का वर्ब सेट टू बदलते हैं। नंबर 2 कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं। नंबर 3 अंदर के प्रोनाउन बदलते हैं। नंबर 4 अंदर का टेंस बदलते हैं। नंबर 5 अंदर के विशेष शब्द बदलते हैं। बाहर का वर्ब और कामा इन्वर्टेड कामा अंदर के वाक्य की किस्म के अनुसार बदलता है। यदि अंदर का वाक्य असर्टिव हो तो सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। अकेला सेट सेट ही रहता है और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता है। यदि अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो सेट टू को आस्क में बदलते हैं और यदि अंदर का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो तो इफ लगता है, वरना कुछ नहीं लगता। यदि अंदर का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो तो सैड टू को खुशी की हालत में एक्सक्लेम विद जॉय में, दुख की हालत में एक्सक्लेम विद सारो में, हैरानी की हालत में एक्सक्लेम विद वंडर में और शाबाशी की हालत में अपलाउडेड तथा सेइंग में बदलते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता है। यदि अंदर का वाक्य इंपेरेटिव हो तो सेट टू को हुक्म की हालत में ऑर्डर्ड में, फौजी हुक्म की हालत में कमांडेड में, प्रार्थना की हालत में रिक्वेस्टेड में, भिखारियों जैसी प्रार्थना की हालत में बेग्ड में, मनाही की हालत में फॉरबेड में, कानूनी मनाही की हालत में प्रोहिबिटेड में, नसीहत की हालत में एडवाइज्ड में, सलाह की हालत में सजेस्टेड और प्रपोज में बदलते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सजेस्टेड और प्रपोज के साथ दैट और बाकी सब के साथ टू लगता है। यदि अंदर का वाक्य ऑप्टेटिव हो तो सेट टू को इच्छा की हालत में विश्ट में, प्रार्थना की हालत में प्रेड में बदलते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता है। अंदर के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अंदर के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अंदर के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन प्रायः तब्दील नहीं होते। के अनुसार बदलने का अर्थ ये है कि जो केस अंदर के शब्द का है उसी केस में बाहर के शब्द को बदले। केस ये है नॉमिनेटिव केस, आई, वी, यू, ही, शी और दे। पोजेसिव केस माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर तथा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू और हिम, हर, देम। अब प्रोनाउंस अपने अपने केस में ही बदलते हैं। अंदर के टेंस के बारे में पहले तो ये याद रहे कि अंदर का टेंस 10 हालतों में नहीं बदलता। नंबर 1 जब बाहर प्रेजेंट टेंस हो, नंबर 2 जब बाहर फ्यूचर टेंस हो, नंबर 3 जब अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, नंबर 4 जब अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, नंबर 5 जब अंदर अखंड सच्चाई हो, नंबर 6 जब अंदर आदत हो, नंबर 7 जब अंदर रिवाज हो, नंबर 8 जब अंदर हिस्टोरिकल ट्रुथ हो और नंबर 9 जब अंदर इंपेरेटिव मूड का वर्ब हो, नंबर 10 जब अंदर एक्शन साइमल्टेनियसली हो। जब ये 10 हालतें नहीं होती तो प्रेजेंट टेंस बदलते हैं अपने अपने पास्ट टेंसों में। अर्थात इज एमआर बदलता है वाज वर्ब में, हैज हैव बदलता है हैड में, वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ईएस या डू डज और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म में। इज एमआर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी बदलती है वाज वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी में। हैज हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। हैज बिन हैव बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी बदलती है हैड बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी में। पास्ट टेंस बदलते हैं एक एक टेंस छोड़कर। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते। इस प्रकार वाज वर्ब बदलता है हेड में, अकेला हेड बदलता है डबल हेड में, वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। वाज वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी बदलती है हेड बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी में। हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म तथा हेड बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी नहीं बदलते। फ्यूचर टेंसों के अंदर मेन वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती, केवल विल शैल बदलते हैं वुड शुड में। इस प्रकार विल बी शैल भी बदलता है वुड बी शुड बी में। विल हैव शैल हैव बदलता है वुड हैव शुड हैव में। विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है वुड शुड और वर्ब की पहली फॉर्म में। विल बी शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी बदलती है वुड बी शुड बी और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी में। विल हैव शैल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है वुड हैव शुड हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म में। विल हैव बीन शैल हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी बदलती है वुड हैव बीन शुड हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी में। अंदर के विशेष शब्द जो समय और स्थान की दूरी को प्रकट करते हैं वास्तविकता के आधार पर इस प्रकार बदलते हैं। दिस दैट में, दीज दोज में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, हियर देयर में, नाउ देन में। याद रहे कि इनडायरेक्ट में सारे वाक्य असर्टिव बन जाते हैं। अब लेसन नंबर 22, चेंज ऑफ नरेशन की गर्दन। इसमें हम 18 वाक्यों के नरेशन बदलेंगे। एक 18 सेंटेंस लेंगे, 6 प्रेजेंट में, 6 पास्ट में और 6 फ्यूचर में। सुनिए, he said to me, I am a good boy. He said that he was a good boy. He said, I have a dog. He said that he had a dog. He said, I write. He said that he wrote. He said, I am writing. He said that he was writing. He said, I have written. He said that he had written. He said, I have been writing for 1 hour. He said that he had been writing for 1 hour. He said, I was a good boy. He said that he had been a good boy. He said, I had a dog. He said that he had a dog. He said, I wrote. He said that he had written. He said, I was writing. He said that he had been writing. He said, I had written. He said that he had written. He said, I had been writing for 1 hour. He said that he had been writing for 1 hour. He said, I shall be a good boy. He said that he would be a good boy. He said, I shall have a dog. He said that he would have a dog. He said, I shall write. He said that he would write. He said, I shall be writing. He said that he would be writing. He said, I shall have written. He said that he would have written. He said, I shall have been writing for 1 hour. He said that he would have been writing for 1 hour. Last lesson number 23, indirect narration की गर्दन। अब इसमें हम लेंगे तो उसी 18 वाक्य पर 3-3 वाक्यों के 6 में गुणा करके 18 बनाएंगे। जैसे कि उसने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूं। He said that he was a good boy. उसने कहा कि मैं अच्छा लड़का था। He said that he had been a good boy. उसने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँगा।
He said that he would be a good boy. उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता है. He said that he had a dog. उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता था. He said that he had a dog. उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता होगा. He said that he would have a dog. उसने कहा कि मैं लिखता हूँ. He said that he wrote. उसने कहा कि मैंने लिखा. He said that he had written. उसने कहा कि मैं लिखूंगा. He said that he would write. उसने कहा कि मैं लिख रहा हूँ. He said that he was writing. उसने कहा कि मैं लिख रहा था. He said that he had been writing. उसने कहा कि मैं लिख रहा हूँगा. He said that he would be writing. उसने कहा कि मैं लिख चुका हूँ. He said that he had written. उसने कहा कि मैं लिख चुका था. He said that he had written. उसने कहा कि मैं लिख चुका हूँगा. He said that he would have written. उसने कहा कि मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ. He said that he had been writing for 1 hour. उसने कहा कि मैं 1 घंटे से लिख रहा था. He said that he had been writing for 1 hour. उसने कहा कि मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँगा. He said that he would have been writing for 1 hour. इसके साथ ये कैसेट यही समाप्त होती है. ये कैसेट बलबीर रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलानौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा में रिकॉर्ड की गई. और याद रखें ये कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं, मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं. जय हिंद.